अरे पवित्रा, तुम आओ ना। जी मम्मी जी। ना मैंने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, ये तो अपनी दादी के साथ बहुत खुश है। क्या बात है पवित्रा, तुम इतनी परेशान हो? सब ठीक तो है ना? ठीक ही तो नहीं है मम्मी जी। जब आपका इस कंपनी के ओनरशिप में कोई हक या कोई शेयर्स नहीं है तो हम आपकी बात पे भरोसा करके हम अपने पैसे कैसे फंसा सकते हैं? सच में बहुत अन्याय हुआ है युवराज के साथ। जो कंपनी का मालिक हुआ करता था, आज उसकी औकात एक मामूली से कर्मचारी से कुछ कम नहीं है। उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को युवराज की बातों पर यकीन नहीं है। उन्हें डील पर बहनों के दस्तखत चाहिए। और क्यों नहीं, वो मालिक है ना, तभी तो सारी बहनें चुपचाप अपने भाई की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। बेचारा युवराज हक ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत भी चली गई। अब उसे छोटी छोटी चीज के लिए अपनी बहनों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। खून पसीना एक करके कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला युवराज आज उसी कंपनी में एक छोटा सा फैसला भी नहीं ले सकता। मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाता मामी जी। कोई बोले ना बोले, पर युवराज को तो कुछ बोलना चाहिए था। आप जानती हैं ना युवराज को, वो कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोलता, बस मन ही मन में घुटता जाता है। जरा सोचिए मम्मी जी, अगर हमें इतना बुरा लग रहा है तो युवराज पर क्या बीतती होगी, जो इस पूरी प्रॉपर्टी का अकेला हकदार था। आज उसे एक छठा हिस्सा भीख में दिया जा रहा है, वो भी एहसान करके। चलती हूँ मम्मी जी। चलो। बहुत बुरा लगा युवराज को। हाँ दीदी, देखा नहीं कितना नाराज होके गया वो यहाँ से। हमें उससे जाकर बात करनी चाहिए। दीदी, हम सब मिलकर समझाएंगे युवराज को कि वो क्लाइंट की बात को दिल पे ना लगाए। पर उस क्लाइंट को भी तो सोचना चाहिए था ना। ये पढ़े लिखे लोग ना ऐसे ही होते हैं, जो मुंह में आया कह दिया। जानवी, इतना गुस्सा नहीं करते। बाहर वाले लोगों को कैसे पता होगा कि हमारा आपस में कितना प्यार है। चलो हम युवराज से बात करते हैं। चलो। बाहर पूछते। एक्सक्यूज मी, युवराज जी कहाँ हैं? जी मैं वो तो घर चले गए। क्या घर चले गए? नियति, खाना तैयार हो गया? जी बड़ी माँ, बस वो लोग आते ही होंगे। माँ, युवराज कहाँ है? पता नहीं, वो घर नहीं आया अभी तक। आओ तुम लोग बैठो, थक कर आए होंगे ना, बैठो। और बताओ,
कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? अच्छा था माँ, बस जरा थक गए। ऑफिस का काम बहुत मुश्किल है। हाँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पता है माँ, जीजू और युवराज ने हमारी बहुत मदद करी। अगर वो नहीं होते ना तो हमें तो वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। युवराज, तुम ऑफिस से जल्दी क्यों निकल आए? मुझे बाहर जरूरी काम था। युवराज, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। और बैठो ना हमारे साथ। नहीं दीदी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। देखा आप लोग ने मेरे बेटे की क्या हालत हो गई, कैसे टूट चुका है वो। कहीं छोटी माँ को पता तो नहीं चल गया कि ऑफिस में क्या हुआ? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जो कुछ भी युवराज के साथ हुआ ठीक नहीं हुआ। अरे मेरे बेटे की तो किस्मत खराब है। मेनका, ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए बाप, क्योंकि इन्होंने वकील साहब को अपनी आखिरी इच्छा बताई थी कि सारी जायदाद युवराज को ही मिले। उनकी इच्छा के बावजूद युवराज को कुछ नहीं मिला। आज वो अपने ही घर में पराया बनकर रह गया। मैंने आज तक अपने बेटे को कभी इतना परेशान नहीं देखा। मेनका बहन, संभालिए अपने आप। वकील साहब, वो हम बापूजी की आखिरी इच्छा के बारे में जानना चाहते थे। क्या यह सच है कि बापूजी अपनी सारी जायदाद युवराज के नाम करना चाहते थे? हाँ, ये सच है। दरअसल वो अपनी सारी जायदाद युवराज के नाम करना चाहते थे। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उनका देहांत हो गया। पहले भी उनकी सारी जायदाद युवराज के ही नाम थी, जिसे बदलकर बाद में उन्होंने अपना सब कुछ आप पांचों के नाम कर दिया था। लेकिन जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन उनका फोन आया था। वो कह रहे थे वो अपने बेटे युवराज से बहुत प्यार करते हैं और वापस अपना सब कुछ युवराज के नाम करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस, क्या बात है सरस्वती, क्यों बुलाया हमें? माँ, वो एक जरूरी बात करनी थी। हम जानते हैं कि युवराज ने पहले हमारी बात नहीं मानी, लेकिन इस बार उसे मानना ही होगा। हम बहनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि करोड़िया परिवार की पूरी प्रॉपर्टी अब हम युवराज के नाम करेंगे। लेकिन नहीं माँ, बापूजी की आखिरी इच्छा यही थी और अब हम सब भी यही चाहते हैं।
हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और हमने ये फैसला कर लिया है। और इसके लिए हमने वकील साहब से बात भी कर ली है। वकील साहब पेपर्स बनाते होंगे। हमने उन्हें शाम को 6 बजे बुलाया है, तब तक तो युवराज भी आ जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को युवराज का कितना ख्याल है। छोटी माँ, युवराज हमारा भाई है और इस नाते ये तो हमारा फर्ज है। ये काम सिर्फ तुम ही लोग कर सकती हो मेरी बच्चियां। रिश्तों के आगे किसी चीज की अहमियत नहीं होती, ये साबित कर दिखाया है इन्होंने। रसीली भाई, वैसे तो वक्त इतनी जल्दी बीत जाता है, लेकिन आज ये 10 मिनट बहुत भारी पड़ रहे हैं। जिस मकसद को लेकर हम इस घर में आए थे, आज सालों की मेहनत पूरी होने वाली है। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। सब्र रखो मेरी जान, सब्र रखो। हाथ ही निकल गया, बस दुम रह गई। जब इतना अरसा इंतजार कर लिया तो थोड़ा और सही। लगता है वकील आ गया। अब सब कुछ हमारा हो जाएगा। इस गरोरिया खानदान की प्रॉपर्टी, ये कंपनी, ये घर की एक एक चीज सब हमारी हो जाएगी। आज जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। सूर्यकांत गरोरिया, थप्पड़ मार के इस घर से मुझे बाहर निकाला था ना, अब उस थप्पड़ का जवाब देगी ये कचरी। तुमने और तुम्हारी बेटियों ने बहुत बेइज्जती की है मेरी, और अब उन बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। खून के आंसू रुलाकर तुम्हारी लाडली बेटियों को अगर मैंने इस घर से बाहर नहीं निकाला, तो मेरा नाम भी कचरी नहीं। बस एक बार उन कागजात पर दस्तखत हो जाए। हाँ रसीली भाई, इस घर में वही होगा जो कजरी चाहेगी। अगर किसी का हुक्म चलेगा तो बस कचरी का। बस मेरी जान, बस जितना बर्दाश्त कर सकते थे उतना कर चुके। अब हम इन लोगों को बता देंगे कि हमारी औकात क्या है। हम तो सिर्फ युवराज को बेवकूफ समझते थे, पर उसकी बहनें तो उससे भी बड़ी बेवकूफ निकली। बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ युवराज के नाम पर कर रही हैं। युवराज का तो सिर्फ नाम होगा रसीली बाई, और इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन होंगी मैं, सिर्फ मैं। फिर देखना, ऐसा तड़पाऊंगी मैं उन लोगों को, ऐसा तड़पाऊंगी कि आंख से आंसू आने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। क्या बात है रसीली भाई, आपको अचानक सांप क्यों सूंघ गया? कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम लोग इस हद तक गिर सकती हो। सूर्यकांत नहीं है तो क्या, उसकी माँ तो है। मैं कभी तुम्हारे इन गंदे सपनों को पूरा नहीं होने दूंगी। अभी जाकर सबको तुम्हारी असलियत बताती हूँ। कोई पेपर साइन नहीं होने दूंगी मैं।
थैंक्स गॉड। आज मेरा सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। बस अब थोड़ी देर में मैं इस सारी जायदाद का इकलौता वारिस हो जाऊंगा। इससे पहले कि युवराज के नाम सारी जायदाद हो जाए, मुझे सबको पवित्रा के गलत इरादे के बारे में बताना होगा। मेरी जान, रोको इसे। कहीं वहां जाकर मुंह खोल दिया तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अभी सरस्वती दीदी के साइन करते ही ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी।